नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। नेहा सिंह राठौर की मुसीबत जो है वह बढ़ती ही जा रही है। नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे कि नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से एक्स पे और अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पे मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर जहर उगलती है, वो जहर उगलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वह मोदी को गाली देते रहती हैं, एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां उनको यही नहीं पता चला कि वो भारत के साथ खड़ी है या पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट में उनको करारी हार मिली है। कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम अटैक मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया था, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, और उसी मामले में नेहा सिंह राठौर के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नेहा सिंह राठौर ने जो पोस्ट डाली थी नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उन्हें पूरे देश में उसका बहिष्कार किया गया। लोगों ने कहा कि नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी कैसे दे सकती हैं, इस तरह का जहर कैसे उगल सकती हैं। वह देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने उनको चुना है। अब देश में उच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का घटिया टिप्पणी कैसे दे सकती हैं, और इनकी घटिया टिप्पणी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा खरी खोटी सुनाया, ऐसा लताड़ लगाया, जिससे नेहा सिंह राठौर मुसीबत में आ गई हैं। और इसी मामले में कपिल सिब्बल भी एंट्री कर गए हैं। इनके इकोसिस्टम को लगता है ना दोस्तों कि हमारे साथ तो बड़े बड़े वकील हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, पैसा हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कौन बिगाड़ लेगा। अब उनको असलियत समझ में आ रही है। मोदी को गाली देने वाली नेहा सिंह राठौर को अब जरा असलियत पता चलने वाली है। अब नेहा सिंह राठौर ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसा घटिया पोस्ट किया, उस पर यूपी पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और ऐसे भी योगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में आप जो है वो अपने सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकती, आप कुछ भी ऐसा नहीं पोस्ट कर सकती कि जिससे कि देश में दंगा भड़क जाए। इन्होंने पहलगाम अटैक को लेकर के जब मोदी जी के खिलाफ घटिया बातें लिखी थी तो उस पोस्ट को हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में भी शेयर किया गया और उस पर खबरें चलाई गई आधार बना के नेहा सिंह राठौर के इस आपत्तिजनक पोस्ट का। आपको बता दें कि यहाँ पे आरोप लगा है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर, जो कि एक लोक गायिका बताई जाती है, देश की एकता को खतरा है जो इन्होंने बात लिखी थी। और इन्होंने याचिका डाली कि मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई यूपी पुलिस की तरफ से, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लताड़ लगाया और कहा कि नहीं, आपकी एफआईआर रद्द नहीं होगी, बरकरार रखेंगे और आपको यूपी पुलिस के पास जाकर के आपको अपना बयान दर्ज करवाना होगा। तो यह नहीं गई, कहने लगी कि मेरे कान में दर्द है, ऑपरेशन हुआ है। उसके लिए इन्होंने 15 दिन की छुट्टी की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने अपनी एफआईआर रद्द करने की मांग जो लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आती है, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि साफ तौर पे कि नेहा सिंह राठौर जो एफआईआर रद्द करने की मांग कर रही थी, यूपी पुलिस ने जो एफआईआर किया उसके ऊपर उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले खारिज कर दिया कि नहीं, एफआईआर तो बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि आपने जो बातें कही है वो तो पूरी तरीके से हिंसा भड़काने वाली है, दंगा फैलाने वाली है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि आपको जांच में सहयोग देना पड़ेगा। अब जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में जो उन्होंने जहर उगला है, और कोर्ट ने आज़ादी और जिम्मेदारी भी समझाई कि ठीक है, आप आज़ादी जिम्मेदारी की बात अगर करते हैं, लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप आलोचना कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हो और आप उसके खिलाफ जो है वो एजेंडा चला रहे हो, झूठ उलूल जुलूल स्टेटमेंट दे करके कुछ भी देश में माहौल खराब कर रहे हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश जो है वो बरकरार रहेगा। यह भी बड़ी खबर सामने आई है, इससे जो है वो नेहा सिंह राठौर की बड़ी समस्या जो है वो बढ़ेगी। और एक और बड़ी खबर आती है कि सोशल मीडिया पोस्ट कानून जो है
वो लागू होगा। इन्होंने उस कानून को तोड़ा है। नेहा सिंह राठौर ने आपत्तिजनक ट्वीट करके और जांच का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई और यह भी कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। कानून जो है इसकी सजा देगी। जज महेश्वरी और विश्नोई जो हैं वो इस केस की सुनवाई कर रही थी और जो धाराएं लगी है वह बहुत बड़ी धाराएं हैं। दोस्तों, इसमें बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पोस्ट जो इन्होंने किया है वो देश विरोधी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं इनके ऊपर कि आपके देश के खिलाफ पोस्ट किया है और ऐसे आए दिन उनके एक्स पे जो पोस्ट आते हैं वो देश विरोधी होते हैं। पूरी तरीके से एक आक्रामकता वाली है जो इनके बयान होते हैं, साथ ही इनके जो लहजे होते हैं और ये यूट्यूब के ऊपर भी ये अपनी बातें रखती है। लोक गायिका हैं, अपनी गीत गा करके पोस्ट करती रहती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आहत होता है। नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो 3 धाराएं लगी है, सबसे पहले जो धारा है वो 153A नफरत फैलाने का मामला है। धारा 295A धार्मिक भावनाएं जो है वो भड़काने का आरोप है और धारा 159 गैरकानूनी सभा की धारा लगी है। और ये ऐसे धाराएं हैं जिसमें कि आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की और बड़ी समस्याएं हैं वो बढ़ सकती है, वो खड़ी होने वाली हैं। वही इतना बड़ा कुछ हो जाए मुद्दा और बीच में कपिल सिब्बल ना आए तो यह कैसे हो सकता है। पिछले दिनों आपने देखा था कि एक पोस्ट भी बड़ी तेजी से वायरल हुई थी जिसमें कि नेहा सिंह राठौर जो है वो कपिल सिब्बल से जाकर के मुलाकात करने जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करी जाती है FIR रद्द करने वाली नेहा सिंह राठौर की, तो इस मामले में कपिल सिब्बल सामने आते हैं और जो आरोप लगा हुआ है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, उस आरोप के ऊपर ही सवाल खड़ा करने लगते हैं और बोलते हैं कि हिंसा या युद्ध की बात नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट ही किया गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करने की बात नहीं होती। क्या समझाया सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कि आपको इस पद की गरिमा को समझना होगा। जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, लोकतंत्र हमें सिखाता है आप सवाल पूछिए, आप आलोचना कीजिए, लेकिन एक सिस्टम में रह करके आप किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकती। आप उस संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं उसके खिलाफ आप एजेंडा नहीं चला सकती। झूठ उलूल जुलूल बोल के आप अपनी लोकप्रियता नहीं बढ़ा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया और साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाया, लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल सामने आकर के बचाव कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का। और इससे तो यही पता चलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज महेश्वरी और विश्नोई जो कि इस केस की सुनवाई कर रही हैं, आप उनके बात को भी झुटला रहे हैं। तो कपिल सिब्बल आखिर खुद को समझते क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए इससे होगा क्या। बड़ी समस्या जो है उत्पन्न होगी नेहा सिंह राठौर के लिए। इनका कानूनी झंझट जो है और बढ़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी FIR रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, तो कोर्ट जो है वो जांच जारी रखेगा और पेशियां जो है वो लगातार होती रहेगी। इससे कोई राहत नहीं मिली। आने वाले समय के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।